बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कि कंपाउंड की बात हो रही है, इस पे एक डिटेल नोट लिखना है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर जो हैं, ये 3 बुनियादी क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के किसी भी कोर्स के लिए, चाहे 9th का है या कोई और एग्ज़ाम दे रहा है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये तमाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इनको एग्जांपल जो है इनकी है वो लेंगे। लेकिन कंपाउंड में आपको बताऊं, सबसे पहले जो सिंपल अल्फाज में जो चीज़ है जिसके बारे में आप सब ने याद रखनी है, वो ये है कि जब एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा ये आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं कंपाउंड्स को। जैसे वाटर है ना, वाटर, तो ये 2 एलिमेंट्स से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन तो 2 होते हैं वाटर के अंदर, मैंने 1 बताया, तो वो उसके एटम्स 2 होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम। ठीक है, वो जब ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ मिल जाएं तो तब जाके ये जो है ना वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि कंपाउंड में सबसे पहले बात ये है कि कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। जिस तरह एलिमेंट प्योर होते हैं, इस तरह कंपाउंड भी प्योर होते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, मैंने बताया था आपको कि जिस चीज़ को आप जहाँ से भी हासिल करें, चाहे वो जो भी चीज़ हो, लेकिन उसको आप मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल करें और उनकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन जो है ना वो चेंज ना हो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस। सॉरी, कंपाउंड नहीं, मैं प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा था। असल में बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है, तो उस वजह से बात जो है जहन से निकल जाती है। ओके, फिर बता रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, किसी चीज़ को आप जहाँ से भी हासिल करें तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और कंपोजिशन है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट जिस तरह है, इस तरह कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस हैं। इसको आप जहाँ से भी हासिल करेंगे तो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये कंपाउंड बनते किस तरह है, मेड अप ऑफ। ठीक है, ये पहले बात जो है वो ये है कि ये बनते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं तो उनसे बन जाते हैं कंपाउंड्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 होने चाहिए। जिस तरह हाइड्रोजन 2 होंगे तो हाइड्रोजन का एक कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको H2 कहेंगे हम। तो अब इनके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं कंपाउंड के रिलेटेड, वो आपने याद करनी है कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जब कंपाउंड का आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, किसी को इंटरव्यू दे रहे हो, ईटा में कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तमाम वो जो बातें हैं ये रिलेटेड है उनके। तो नंबर 1 इसकी जो यहाँ पे है, पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि कंपाउंड जो है ये बनता तो एलिमेंट से है, ठीक है, लेकिन इनकी फिजिकल कम्बिनेशन से नहीं बनता, बल्कि एलिमेंट्स की केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। यानी एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्शन करें तो वो उनकी केमिकल कम्बिनेशन हो गई। इस तरह जब वो रिएक्शन करते हैं तो क्या काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं या शेयर कर लेते हैं। ठीक है, जिनको हम बॉन्ड्स का नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये किससे बनते हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, ये केमिकल बॉन्ड्स से बनते हैं। कुछ जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, कुछ आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं। तो अगर ये बॉन्ड्स ना होते तो ये कंपाउंड जो है ये भी ना बनते, क्योंकि एलिमेंट जो हैं ये आपस में केमिकली रिएक्शन ना करते। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं। किस चीज़ के केमिकल कम्बिनेशन से, 2 और मोर एलिमेंट्स की केमिकल कम्बिनेशन से। जैसे कि आप देखें, मैं यहाँ पे मिसाल एक एक चीज़ की साथ हम डिस्कस करेंगे।
अब सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। तो अब देखें ये दो एलिमेंट से बना है, क्योंकि अभी बताया ना कि कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने होंगे। तो इस तरह इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट का नाम है सोडियम Na, ठीक है। और सिंबल्स अगर आपको याद हो, कल मैंने सिंबल की बात की थी, यहाँ पे ये देख लें, ये कल वाला टॉपिक था हमारा। तो उसमें हमने सिंबल्स के रिलेटेड क्या बात कही थी बच्चे, कि ये जो सिंबल है Na का, ये कौन सी ज़ुबान से लिया गया है, नेथ्रियम। तो इसलिए कहता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं। आप देख लें एलिमेंट का जो क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो डायरेक्टली जो कंपाउंड का स्टार्ट हुआ ना, तो उसमें भी एलिमेंट के जो जिक्र है वो आ रहा है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, ताकि आपको एलिमेंट्स का पता चल जाए। वो मैंने अपलोड की है। तो एलिमेंट्स जो हैं ये अहम है किस चीज़ के लिए, कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि कंपाउंड बनाते हैं। तो अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड ये बनाते हैं। अब मैंने बताया ना कि ये एलिमेंट जब मिलते हैं केमिकल कम्बिनेशन से मिलते हैं, उनमें से उनको बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें कौन सा बॉन्ड है सोडियम और क्लोरीन में, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अब है हमारे पास सेकंड नंबर पॉइंट कि ठीक है कंपाउंड तो बन सकते हैं एलिमेंट से, लेकिन क्या ये टूट भी सकते हैं। ये टूट सकते हैं, दे कैन बी डिकम्पोज्ड। टूटने का मतलब ये कि ये अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक हम बात करते हैं ना, कोई चीज़ टूट जाए, ग्लास टूट गया तो वो ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो जिस तरह ग्लास के पीसेस अलग हो गए, तो इस तरह इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी अलग हो सकते हैं। लेकिन कौन से तरीके से, सिर्फ और सिर्फ केमिकल तरीके से। तो देखिए ऊपर भी है केमिकल तरीका, केमिकल कम्बिनेशन, और नीचे भी है। तो मतलब क्या कि कंपाउंड एलिमेंट से केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए से बनते हैं, और यही कंपाउंड टूट भी सकते हैं। तो वो जो तरीका होगा वो भी केमिकल होगा, केमिकल मीन होगा। तो कंपाउंड जो हैं, अब देखें इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये टूटते हैं केमिकल तरीके से कैसे। जैसे ये है ना सोडियम क्लोराइड, तो ये हमने बताया ना कि ये क्या है, ये कंपाउंड है। अब इसको इसको हम तोड़ेंगे, इसको जब हम अलग करेंगे तो ये दो आयंस में बढ़ जाएगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। तो जो प्लस होता है इसको कैटायन बोलते हैं, और जो माइनस होता है उसको एनायन बोलते हैं। तो ये आगे बात हम करेंगे आयंस की जब हम बात करेंगे। तो लेकिन ये मैं क्या बता रहा था कि जो सोडियम क्लोराइड है ये टूट गया, तो जब टूटेगा तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड में इसी प्लस चार्जेस माइनस चार्जेस, आयनिक बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि इस पे आयंस बन जाते हैं। जैसे सोडियम पे प्लस आयन बन गया और क्लोरीन पे माइनस आयन बन गया, तो इसलिए इसको आयनिक। तो इस तरह आयनिक बॉन्ड से ये बने और जब टूटे तो ये केमिकल तरीके से, उस केमिकल तरीके का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। जिस तरह केमिकल कम्बिनेशन का नाम है आयोनिक बॉन्ड, इससे कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स तो कंपाउंड बनता है, और इससे कंपाउंड टूटता है तो एलिमेंट्स बनते हैं। उल्टा काम हो रहा है, एलिमेंट्स मिले तो उन्होंने कंपाउंड बनाया, और कंपाउंड जब टूटा तो उसने एलिमेंट्स बनाए, तो उल्टा काम हो गया। तो 1 और 2 पॉइंट जो है ना, एक दूसरे के उलट हैं, और दोनों में क्या चीज़ है, केमिकल कम्बिनेशन से मिलते हैं और केमिकल मीन से टूटते हैं। तो अब मैंने बताया ना कि टूटते हैं कौन से तरीके से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की डिफिनीशन सुन लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस पे एक बहुत बड़ा टॉपिक मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसकी डिफिनीशन सीख लें। वहाँ पे पूरा प्रोसेस इसका कैसे होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की डिफिनीशन क्या है, अ प्रोसेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन साल्ट। तो पहले आप मोल्टन साल्ट को जान लें कि मोल्टन साल्ट क्या होता है। जब साल्ट मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जैसे पानी में डालेंगे तो पिघल जाएगा, उस टाइम इसके अंदर बिजली का करंट पास हो सकता है। लेकिन अगर वो पानी से बाहर है वो नमक,
तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। पाउडर जो फॉर्म होती है इसकी, जो घरों में डब्बों में रखा जाता है, तो वो जो पाउडर फॉर्म है उसके अंदर करंट पास नहीं होता। ठीक है, तो इसको जब तोड़ना है, हम देखें इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इसके ये तोड़ने का तरीका है, केमिकल तरीके से कंपाउंड को तोड़ा जाता है इसके ज़रिए से, और इसमें जो है बिजली का करंट का गुजरना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आप स्क्रीन में देखें ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास हो जाती है इसके अंदर। तो वो साल्ट के अंदर तो पास होती है, लेकिन कौन से फॉर्म में, मोल्टन, जब ये मेल्ट हो, पिघल जाए। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की डिफिनीशन थी। ठीक है बच्चे, ये कंपाउंड के क्वेश्चन के अंदर बीच में और बातें आ रही हैं, इनका ताल्लुक इन्हीं से है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी हैं, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 3, 2 पढ़नी, अब तीसरी है। देखिए, कंपाउंड जिन एटम से बना होता है, जिन एलिमेंट से बना होता है ना, उनको पेरेंट एटम्स बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट, वालिदैन, यानी जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख लें, स्क्रीन में आपके पास ये देखें कंपाउंड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। तो इसके पेरेंट्स कौन है, किन से मिलके बना है ये, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। ठीक है, तो ये आप इस तरह कंसिडर करें कि इसके फादर और मदर हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि क्योंकि पेरेंट एटम्स है ना, तो इससे जाके ये बनेगा क्या, ऐसे बनेगा ये कंपाउंड। तो ये पेरेंट एटम्स, जिन पेरेंट एटम से ये बना है, तो ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जैसे देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, देखें, कंपाउंड ऑलवेज पोजेस प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। कंपाउंड जिन एटम से बने होते हैं ना, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पेरेंट एटम से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, जैसे किसी का कोई बेटा है या बेटी है और वो अपने वालिदैन से चेंज हो, तो हम यही कहेंगे कि जैसे कंपाउंड चेंज होता है पेरेंट एटम से, तो वो बच्चा या वो बच्ची, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपने पेरेंट से अगर चेंज हुआ तो हम क्या कहेंगे कि वो बच्चा या बच्ची जो है वो पेरेंट से चेंज है। तो इस तरह कंपाउंड जो है ये भी अपने पेरेंट एटम से चेंज होते हैं। क्या मतलब चेंज होते हैं, देखिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। पेरेंट इनका कौन सा है, एक सोडियम, तो सोडियम है मेटल, ठीक है, और ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन है गैस। तो ये दोनों चेंज हो गए कि नहीं। अब ये कंपाउंड देख लें, सोडियम क्लोराइड, ये भी चेंज है इससे। कैसे चेंज है कि ये है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आई। अच्छा, मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा वेट करना, स्क्रीन पे मैं लिखता हूँ। अब ये रिएक्शन आप देख लें जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें हाइड्रोजन देखें ना, ये हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। लेकिन इन्होंने जो वाटर बनाया है ये गैस नहीं है, ये क्या है, ये लिक्विड है। तो हो गया ना, ये जो पानी है ये H2O है, ये हो गया ना अपने पेरेंट से चेंज, पेरेंट एटम से ये चेंज हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो होना ये चाहिए था कि वाटर भी अगर सेम होता तो वाटर भी गैस बनाता, लेकिन ये गैस फॉर्म में नहीं होता वाटर, ये आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 में हमने यही बात की है कि जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, ये जो कंपाउंड बनते हैं ये अपने इन पेरेंट एटम से, इन से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जिस तरह ऊपर। तो अब पेरेंट एटम किसे कहते हैं, देखें, द एटम्स फ्रॉम विच अ कंपाउंड इज मेड।
वो एटम जिनसे कंपाउंड बना होता है उसको पेरेंट एटम कहते हैं। ऊपर मैंने आपको मिसाल भी दी, ह्यूमन की एग्जांपल भी दी, तो रिवाइंड करके अगर नहीं समझ आई सुन लें। ओके, पॉइंट नंबर 4, ये थोड़ा एक मिनट, हाँ पॉइंट नंबर है हमारे पास, दैट इज 4। अब 4 पॉइंट में जिस चीज़ का बात हुई है वो ये है कि जो कंपाउंड के जो एटम होते हैं ना, एलिमेंट्स जिनसे ये बना होता है, तो उनके दरमियान जो रेशो है वो सेम होती है। रेशो सेम होने का क्या मतलब, देखिए यहाँ पे है 1:1। ये 1:1 क्यों है? क्योंकि आप सोडियम क्लोराइड को देख लें, ये इसके अंदर सोडियम कितने हैं, 1 है ना, ठीक है, और क्लोरीन कितने हैं, ये भी 1 है, तो रेशो क्या हो गई इसकी, 1:1। तो ये जो इसकी रेशो है ये हमेशा फिक्स रहेगी, यानी ये जो है ना कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो रेशो होती है वो क्या होगी, वो फिक्स होगी। देखिए जैसे वाटर है, अब वाटर की मैं मिसाल दे रहा हूँ, चले वैसे भी स्क्रीन पे लिख दिया तो 2 पॉइंट में इसकी एग्जांपल क्लियर हो जाएगी। अब ये जो वाटर है इसके अंदर आप देखें ये जो हाइड्रोजन है 2 है, ठीक है, ये हो गया 2। तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो रेशो क्या बन जाएगी बच्चे, 2:1। तो अब ये वाटर, जब हम फार्मूला लिखते हैं वाटर का, वो हमेशा यही होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कभी ऐसा देखा है कि 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन? तो वो तो जो है वो वाटर होगा ही नहीं। तो क्या मतलब कि इस वाटर का यही फार्मूला होगा और इसमें के अंदर जो रेशो होगी वो भी फिक्स रहेगी। तो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ये पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करूँ, ये वाला पॉइंट, कि एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशो बाय मास। मास के लिहाज के इससे इनकी जो रेशो है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, सेम होती है हमेशा। तो पॉइंट नंबर 5, अब हमने बात की थी ना एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स को किस से जाहिर करते हैं, यस सिंबल से जाहिर करते हैं, ठीक है। और कंपाउंड्स को फिर किस से जाहिर करेंगे, तो उनके लिए सिंबल नहीं होते हैं कंपाउंड के लिए, कंपाउंड के लिए होते हैं इनके फार्मूले। जैसे देखिए यहाँ पे इस पॉइंट नंबर 5 में बात हो रही है फार्मूले की। अब ये वो तरीका है जिससे हम कंपाउंड को जाहिर करते हैं। जैसे आपको कोई कहे ना नमक है, तो नमक को हम तो लिख लेते हैं कि नमक, नून मीम काफ, ठीक है, लेकिन उससे समझ नहीं आती है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो साइंटिस्ट को ये नहीं चाहिए कि नून मीम काफ लिखें या कोई साल्ट लिखे SALT, तो इससे उनको पता नहीं चलता कि कौन से एलिमेंट्स हैं अंदर। केमिस्ट्री के अंदर जब हम कोई चीज़ को लिखते हैं तो उससे पता ये लगना चाहिए कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन से एटम्स हैं, किस चीज़ के एटम्स हैं, ठीक है। तो ये जो है हम किसी कंपाउंड को बच्चे किससे जाहिर करते हैं, फार्मूले से। ये अब फार्मूले की बात हो रही है। जैसे देखें यहाँ पे जो है NaCl इज़ द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ये तो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, अगर हम इसको केमिस्ट्री में लिखेंगे तो Na सोडियम हो जाएगा और Cl जो है ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्लोरीन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फार्मूला जो है NaCl बन जाएगा। अब फार्मूला किसे कहते हैं, फार्मूले की क्या डिफिनीशन है, फार्मूले की टाइप्स भी हैं, आगे पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन यहाँ पे हम उसकी टाइप नहीं, सिर्फ डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। तो फार्मूला इज़ द कलेक्शन ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी जब एलिमेंट्स के सिंबल्स को कलेक्ट कर दिया जाए, मिला लिया जाए, तो उससे बन जाएगा क्या, उससे बन जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया इसका फार्मूले की डिफिनीशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे स्लाइड पे और देखते हैं कि कंपाउंड की एग्जांपल्स क्या क्या हैं और इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो ये तो वैसे यहाँ पे जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा होगी एग्जांपल, इस तरह लाखों की एग्जांपल्स हैं। जैसे प्रोटीन क्या है, एक कंपाउंड है,
तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या किरदार अदा करता है, ये बायो के स्टूडेंट जानते होंगे, जो बायो पढ़ रहे हैं शायद उनको पता होगा। तो कहाँ पे इस्तेमाल हो गया प्रोटीन? हमारी बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन एग्जाम्पल हो गई, और उसका इस्तेमाल कहाँ है? हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा भी बहुत से इस्तेमालात हैं, वो प्रोटीन बहुत किस अक़साम के होते हैं, लेकिन मैंने वैसे एक प्रोटीन की मिसाल दी, जैसे हेमोग्लोबिन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, एक कम्प्लेक्स प्रोटीन है। और इसके अलावा केराटिन है, ठीक है, ये हमारे स्किन के अंदर होता है। तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये भी कंपाउंड्स हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अब वाटर देखें, वाटर क्या है? कंपाउंड है। अब इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो सबको पता है कि पानी कहाँ पे? खाना पकाने के लिए, ठीक है, पीने के लिए, डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए ना, ये तमाम डेली एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है ना कंपाउंड की, वो है सुक्रोज़। तो बच्चे सुक्रोज़ जो है ये चीनी को कहा जाता है, केमिस्ट्री में इसको सुक्रोज़ बोलते हैं। वैसे आम डेली लाइफ में हम शुगर का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाले शुगर को शुगर नहीं कहते, बल्कि उसको सुक्रोज़ कहते हैं। तो ये सुक्रोज़ जो है ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट से इसका ताल्लुक़ है, प्रोटीन से नहीं है, फैट से नहीं है। तो सुक्रोज़ क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अब कार्बोहाइड्रेट देखें ना, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे? कितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हैं? हनी के अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं, ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं, मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रूट्स के अंदर है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ स्लाइड में कि कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इसके अलावा एक दूसरा कंपाउंड है, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन अल्कोहल भी है एक, ग्लाइकोल उसकी आगे बात हो रही है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल ये वाला है, जबकि ये वाला जो है इथाइल अल्कोहल है। तो ये यूज़ होता है वाइन के अंदर, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एंटी फ्रीज़ के तौर पे इस्तेमाल होती है, जो चीज़ों को फ्रीज़ होने से बचाती है। यानी ये फ्रिज के, एसी के उलट काम करती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो गई, ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल कंपाउंड है, सुक्रोज कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है। तो इसके अलावा ये तमाम जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी कंपाउंड है। जैसे 1 नंबर पे है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको ब्लीच में, डिटर्जेंट के अंदर, इनके अंदर यूज़ किया जाता है। डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये एक कंपाउंड है, लेकिन इसको केमिस्ट्री वाले ब्लीचिंग पाउडर नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो इसका फार्मूला भी होगा, तो वो ये है CaOCl2। इसमें आपको पता चलता है ना कि कैल्शियम से, ऑक्सीजन से और 2 क्लोरीन के एटम से ये बना है ब्लीचिंग पाउडर, जो घरों में यूज़ होता है। तो इसके अंदर यही चीज़ें हैं। इस तरह कास्टिक सोडा हो गया, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका ये फार्मूला है NaOH। Na सोडियम और हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे है चिली साल्ट पीटर, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट नाम है, ये फार्मूला है। इस तरह लाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, ये फार्मूला है। तो ये तमाम इस तरह ये तमाम चीज़ें हैं, ये डेली लाइफ में यूज़ भी होती हैं, और इनका केमिकल नाम अलग होता है, डेली लाइफ में नाम अलग होता है। और फिर केमिस्ट जो हैं इसका फार्मूला देते हैं। क्यों फार्मूला देते हैं? क्योंकि ये कंपाउंड्स हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों को आप सीख लें। अगर इनको लिखना है आपने, तो वीडियो को पास करके आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आई, रिवाइंड करके 2-3 दफ़ा देख लें, तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके, सी यू बाय टुमारो। अल्लाह हाफिज़।